ने सफर किया ही होगा, पर क्या आपने कभी पानी के अंदर ट्रेन से ट्रैवल करने के बारे में सोचा है, और वो भी मुंबई से दुबई तक? क्यों चौंक गए ना आप? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सभी को सरप्राइज करना अभी भी बंद नहीं किया है। चाहे मॉल्स हो, थीम पार्क्स हो, आर्किटेक्चरल वंडर्स हो, यूएई ने लगभग हर जगह पर रिकॉर्ड बनाया है। तो अब आपको हम एक और हैरान और एक्साइट करने वाली खबर आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब जल्द ही आप पानी के अंदर चलने वाली बुलेट ट्रेन में बैठकर दुबई तक पहुंच पाएंगे। क्यों लगा ना आपको भी झटका? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये ट्रेन कब और कैसे शुरू होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप दोस्तों, पहले हमेशा ऐसा होता था कि जब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में पहुंच जाते थे तब आपका एडवेंचर शुरू होता था, या तब आप मस्ती करना शुरू करते थे। लेकिन दोस्तों, अभी आपकी यात्रा शुरू करने से पहले ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन देशों में से एक रहा है जो हमेशा सपनों को हकीकत में बदलने में इन्वेस्ट करने में विश्वास करते हैं। स्मार्ट टनल्स में इन्वेस्ट करने के बाद यूएई टेक्नोलॉजी को और आगे ले जा रहा है। एक और बेंचमार्क बनाने के लिए तैयारी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एक हाई स्पीड मुंबई से दुबई अंडर वाटर ट्रेन बनाने जा रहा है। अबू धाबी में हुए यूएई इंडिया कॉन्क्लेव में यूएई बेस्ड एक कंपनी नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड ने मुंबई और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच एक अंडर वाटर फ्लोटिंग नेटवर्क चलाने का प्रस्ताव रखा। ये अंडर वाटर नेटवर्क दोनों देशों को जोड़ेगा और पैसेंजर्स को ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ऑयल और अदर गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, हम आपको ये बता देते हैं कि ये आइडिया भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बीच ट्रैवल को बेहतर बनाने के लिए कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया था। इस तरह सुपर स्पीड अंडर वाटर बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंस में आया। दोस्तों, ये तो हम सब जानते हैं कि एक समय था जब दुबई तक ट्रैवल करना बेहद आसान था, क्योंकि दुबई में देखने के लिए बहुत कुछ नहीं था। लेकिन अब दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्राउन प्रिंस बन गया है और दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक है। दोस्तों, अब के दुबई का सिनेरियो पहले के दुबई से बहुत अलग है। अक्सर लोग दुबई में घूमने आते हैं और सोरिंग टूरिज्म के चलते अब यहाँ आने वाले टूरिस्ट की जेब भी ज्यादा खाली होने लगी है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के टूरिस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे ज्यादा बार जाने वाले टूरिस्ट रहे हैं, और यही कारण है कि हाई स्पीड अंडर सी रेल का कॉन्सेप्ट न सिर्फ टूरिस्ट के लिए टाइम एंड कॉस्ट को कम करने की पॉसिबिलिटी देगा, बल्कि ज्यादा टूरिस्ट की शहर तक इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए भी तैयार है। अब ट्रेन से मुंबई से दुबई जाना तो संभव है, लेकिन दोस्तों, समुद्र के नीचे के सांस लेने वाले रास्ते भी संभव है। ये हाई स्पीड रेल मुंबई से शुरू होगी और दुबई से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर फुजाइरा शहर में खत्म होने की संभावना है। मिडिल क्लास के सिटीजन्स के लिए भी टिकट की कीमतें सस्ती होने की उम्मीद है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये अंडर वाटर ट्रेन काम कैसे करेगी और कैसे हम 1 या 2 घंटे में दुबई तक पहुंच जाएंगे। सुरंग की कॉन्सेप्ट एक वेल नोन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जो फ्लोटिंग ब्रिजेस, इमर्स्ड टनल्स एंड ऑफशोर स्ट्रक्चर्स पर अप्लाई होती है। फ्लोटिंग अंडर वाटर टनल में 2 कर्व्ड कंक्रीट ट्यूब्स हो सकती हैं, जो अरेबियन सी के सरफेस के नीचे डूबे रहेंगे। इन अंडर वाटर टनल्स को पॉन्टून से जोड़कर स्टेबलाइज किया जाएगा, जो शिप्स को गुजरने के लिए अलाउ करेगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि वाटर ट्रैफिक और मौसम से बचने के लिए इन ट्यूब्स को काफी गहरा रखा जाएगा। साथ ही सुरंग वाटर टाइट होगी, जिससे सॉल्टी वाटर का रेजिस्टेंस होगा और उस पर ये हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस का सामना करने में सक्षम होगी। सुरंग के अंदर एक वैक्यूम बनाने से मिनिमल एयर रेजिस्टेंस के कारण ट्रेन की ट्रेमेंडस स्पीड होगी। मुंबई से दुबई के बीच अंडर वाटर रेल के कॉन्सेप्ट को हकीकत में लाना एक बहुत बड़ा काम है, और दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि इसे फंक्शनल बनाने में बहुत सारा फाइनेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल कैपिटल लगेगा। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि ये योजना एक अंडर वाटर डायरेक्ट रेल नेटवर्क विकसित करने की है, जो आपको मुंबई से दुबई तक पानी के अंदर बिना रुके ट्रैवल करने देगी। दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये है कि अरब सागर के नीचे 1862 किलोमीटर से ज्यादा की कुल दूरी रिकॉर्ड 2 आवर के समय में तय की जाएगी। इस दूरी को कवर करने के लिए ट्रेन की स्पीड पॉसिबली 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की लिमिट तक निर्धारित की जाएगी, जो निश्चित रूप से एक प्लेन की स्पीड और इसकी कटिंग एज फीचर्स के मामले में स्पीड को हरा देगी। दोस्तों, हमने ये बात तो कर ली कि ये ट्रेन काम कैसे करेगी, तो चलिए अब आपको वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं कि इस अंडर वाटर ट्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए, अब हम आपको इसके सबसे पहले फीचर के बारे में बताने वाले हैं। हाई स्पीड मुंबई से दुबई तक चलने वाली ये अंडर वाटर रेल मुंबई से फुजेरा तक चलेगी, जो कुल 2000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।
नंबर 2, अब अगर दोस्तों हम इसके सेकंड फीचर की बात करें तो ये अंडर वाटर रेल कुल 2000 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में समय लगभग 2 घंटे का लेगी। नंबर 3, दोस्तों अगर हम इसके तीसरे फीचर की बात करें तो वाटर लाइफ बैलेंस और समुद्र का लेवल बना ही रहे और साथ ही में क्रूज की यात्रा प्रभावित न हो। अपने आप में ही ये सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होगी। नंबर 4, अगर हम इसके चौथे फीचर्स पर जाएं तो आपको बता देते हैं कि गुड्स के ट्रांसपोर्ट को पैसेंजर लेवल के कंपैरिजन में महंगा बना दिया जाता है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये सभी पैसेंजर्स के लिए सस्ती है। नंबर 5, दोस्तों अगर हम इसके 5वें फीचर के बारे में बात करें तो इसका स्टेट ऑफ आर्ट डिजाइन इसकी सटीकता के लिए महत्वपूर्ण है और हाई स्पीड अंडर वाटर रेल के डिजाइन को इसके थॉटफुल डिजाइन के लिए वाइडली से सराहा गया है। तो दोस्तों अब तक की इस वीडियो में हमने आपको बता दिया कि कैसे ये अंडर वाटर ट्रेन चलेगी, कैसे काम करेगी और इस अंडर वाटर ट्रेन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर ये अंडर वाटर ट्रेन चली तो कैसे दोनों ही कंट्रीज यानी इंडिया और यूएई को क्या क्या फायदा हो सकता है। नंबर 1, तो चलिए आपको सबसे पहले फायदे के बारे में बताते हैं। इस रेल नेटवर्क का यूज करके पैसेंजर्स, टूरिस्ट एंड वर्कर्स को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी देशों और भारत के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 2, अगर हम इसके दूसरे फायदे के बारे में बताएं तो फुजुइरा पोर्ट से भारत में एक पाइपलाइन के माध्यम से तेल और गैस पहुंचाया जा सकता है। नंबर 3, अब अगर इसके तीसरे फायदे के बारे में बताएं तो मुंबई के नॉर्थ में नर्मदा नदी में हर साल बाढ़ आती है, इसलिए नर्मदा से बचे पानी को एक पाइपलाइन के माध्यम से संयुक्त अरब अमीरात में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 4, आइए अब इसके चौथे फायदे के बारे में आपको बताएं। गुड एंड कमोडिटीज को दोनों देशों के बीच ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 5, तो दोस्तों आप तैयार हैं इसके 5वें फायदे के बारे में जानने के लिए? तैरते हुए पुंटून्स के बीच से गुजरने वाले जहाजों को फ्लोटिंग बंकर फ्लोटिंग स्टेशन के माध्यम से फ्यूल भरा जा सकता है। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के डायरेक्टर अब्दुल्ला अल शेही ने अबू दुबई में आयोजित यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंडिया कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि लाइन न केवल अरब सागर में लोगों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करेगी बल्कि तेल और पानी के लिए पाइपलाइन भी होगी। खलीज टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक यूएई भारत को तेल एक्सपोर्ट करेगा और भारत यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ताज़ा पानी का एक्सपोर्ट कर सकता है। ये कॉन्सेप्ट है। हम अल्ट्रा स्पीड फ्लोटिंग ट्रेन्स के माध्यम से भारतीय शहर मुंबई को फजूरा से जोड़ने की योजना बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का एम बायलैटरल ट्रेड को बढ़ावा देना है। फुजायरा पोर्ट से भारत को तेल का एक्सपोर्ट होगा और मुंबई से उत्तर में नर्मदा नदी से अतिरिक्त पानी का इंपोर्ट होगा। इसके अलावा दूसरे जीसीसी पार्टनर्स भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में सुधार कर सकते हैं। अल शेही ने बिजनेसमैन और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की एक सभा को बताया। ऐसा खलीज टाइम्स में डिस्क्राइब किया गया है। मिस्टर अल शेही ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को अभी भी एक फेसिबिलिटी स्टडी की जरूरत है। फ्लोटिंग पिलर्स द्वारा आयोजित अंडर वाटर रेल टनल यूनिक चुनौतियों का सामना कर सकती है और इसके कई पहलुओं पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा इससे भारत और साउथ एशियन रीजन के साथ बायलैटरल एंड ट्रेड रिलेशंस को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में कराची के सामने लाइन भी शामिल है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को